आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हाँ हम पिछले 2 दिनों से बलिदान देख रहे थे। हमने होम बलि का बलिदान देखा, हमने अन्न बलि का बलिदान देखा। आज जो है मेल बलि या पीस ऑफरिंग का वर्णन जो है लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 30वां अध्याय वहां पाया जाता है। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 1 से 5 पद तक। सो मेरे साथ अपनी बाइबलें, अपने कॉपी पेन सब निकाल के रखें और हम प्रभु के वचन का जो है एक एक करके अध्ययन करेंगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और पद 1 से। और यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, तो चाहे वो पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वो यहोवा के आगे चढ़ाए। और वो अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करें। अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनसे लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को अलग करे। और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाएं जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि वह यहोवा के लिए सुखदाई सुगंध वाला हवन ठहरे। किसी रीति से कोई बकरा या मेढ़ा या जो है भेड़ बकरियों में से जो है कोई एक अपनी अपने वेल्थ के अनुसार, अपनी समृद्धि के अनुसार जो है यहोवा के सामने आए। और पीस ऑफरिंग जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान को बताती है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सिर्फ एक जो है बिचवई है, और वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मेल बलि होकर के आया कि परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करे। अन्यथा स्वर्ग से पृथ्वी पर कोई आएगा या पृथ्वी पर कोई इतना योग्य होगा कि वो अपनी पहुंच स्वर्ग तक रखेगा, नामुमकिन, सिवाय परमेश्वर की। सो परमेश्वर जब स्वयं ने देखा कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, तो वो स्वयं मानव का रूप धारण करके प्रभु इस मसीह में इस संसार में आए। सो परमेश्वर मनुष्य बन के और मनुष्यों में से इतने पवित्र कि वो स्वर्ग तक पहुंच रखे। सो मेल बलि हमें बहुत कुछ सिखाती है। सो आए अपने अध्ययन पर चले। सो जैसा कि हमने देखा कि जो है मेल बलि जो है, ये जो मेल बलि है ये 30वां ऑफरिंग है। और 30वां ऑफरिंग जो है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है, ये मेल वाला मेल बताता है। पीस ऑफरिंग अंग्रेजी में कहा गया है। और पूरा लेवी व्यवस्था 30वां अध्याय ये जो है मेल बलि विधि के रूप में। और प्रभु यीशु मसीह जो है, जैसा मैंने बताया कि हमारा जो है मेल है कि जिसके कारण से परमेश्वर पिता और मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से जो है पीस स्थापित हुआ। और जो है ये जो है प्रभु ने अपने लहू के द्वारा जो है ऐसा संभव किया। कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय उसके 20वीं आयत। और जैसा हमने देखा था बाहरी जो पिलर थे, 5 पिलर में से ऐसा 5 ऑफरिंग, 5 बलिदान, और ये 30वां पिलर जो है ये गेट के पास में ये जो है पीस मेकिंग बताता था। और ये मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 9वें
आयत में जो है विश्वासियों को यही बोल रहा है। प्रभु बोलते कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं और तुम शांति के पुत्र कहलाओगे। और जो है पीस या मेल जो है या शांति जो है परमेश्वर की शांति और परमेश्वर द्वारा शांति। और परमेश्वर की शांति मीन्स जो परमेश्वर ने मनुष्यों से जो है स्थापित करी और जो है मनुष्यों के पाप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से माफ किए। रोमियो के पत्री 5वां अध्याय पहली आयत। और जो रिलेशनशिप मनुष्य के पाप के कारण, आदम और हवा के पाप के कारण टूट चुकी थी, वो प्रभु यीशु मसीह के कारण जो है फिर से स्थापित हुई। और जो है न सिर्फ लेवी व्यवस्था में, गिनती की पुस्तक में भी जो है वो जो है ये ऑफरिंग जो है, ये बलिदान जो है मेल का, ये लगातार जो है जारी रहा और प्रभु यीशु मसीह तक ये जारी रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद सारे बलिदान बंद हो गए। और जो है जैसा परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के द्वारा शांति, तो परमेश्वर की शांति जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई और परमेश्वर द्वारा जो शांति जेलों में आई, जहां स्वयं प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना, तुम जो है मुझ पर विश्वास रखते हो, परमेश्वर पर भी विश्वास रखो, अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं, ये प्रभु ने कहा। और फिलिपियों के पत्री में 4 अध्याय 7वीं आयत में और पौलुस बोलता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और मन को सारे भय से, सारे वरीज से, सारे तकलीफों से बचा के रखे। तुम्हारे हृदय में परमेश्वर की शांति विराजमान हो। और जो है जो पीस ऑफरिंग में, इस मेल बलि में जो बलिदान के रूपों में चढ़ाया जाता था, वो पहला जो है या तो मेरा, बकरा, बैल और इसके साथ में खमीरी रोटी बाहरी आंगन में ये जो है पीतल की वेदी में चढ़ाई जाती थी। इस बलिदान में जो है मादा जो है वो भी शामिल हो सकती थी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी कि व्यक्ति जो है, जो पीस ऑफरिंग या मेल बलिदान लेके आया, वो अपने हाथ इन मेढ़ों पर रखे और जो है इनके सिर पर अपने हाथ रखने के द्वारा जो है वो और उसका परिवार जो है अपने सारे पाप जो है इस मेढ़े पर ट्रांसफर कर दे और बलिदान किया जाए। और बलिदान जो है इसके लिए जो लहू है, इसका लहू तसले में लेकर के पवित्र स्थान में पहुंचा दिया जाए और खाल को निकाल करके मांस को जो है और चर्बियों को जो है उस पीतल की वेदी पर चढ़ाया जाए। सो जो है आपको याद होगा नए नियम में उस स्त्री ने भी जो है जब प्रभु को उसके वस्त्रों को छू लिया, उसका जीवन टोटली बदल गया। और पीस ऑफरिंग विशेष करके तब चढ़ाई जाती थी जब कोई खुशी का कारण होता था या जो है कोई वाचा परमेश्वर से बांधी हो, कोई शपथ बांधी हो, कोई प्रतिज्ञा की हो, वो पूरी हो जाए तो जो है वो परिवार, वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपनी वाचा के अनुसार ये बलिदान चढ़ाया करता था। और
जैसा मैं बताता आया हूं कि प्रत्येक जानवर में और मनुष्यों में एक शरीर होता है, दूसरा पार्ट उसमें जो है प्राण होते हैं, और प्राण उसके लहू में होते हैं, और जो है तीसरा पार्ट सिर्फ मनुष्यों में होता है, वो है आत्मा। और ऐसा बोला जाता है कि सब प्राणियों का जो प्राण है वो रक्त में पाया जाता है, लेकिन आत्मा जो है मनुष्य के ब्रेन के बीच में पाई जाती है, और ब्रेन रहता है हेड या सिर में, और सिर वो मास्टर है सारी बॉडी को कंट्रोल करने का। सो उस हाथ रखने के द्वारा आपने अपना संपूर्ण मन, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण प्राण, जो कुछ आपका है वो परमेश्वर को समर्पित कर दिया। सो इस सेक्रीफाइस का मतलब, इस बलिदान का मतलब जो है, ये बाहरी आंगन में था, जैसा हमने यहां पर देखा चित्र में, ये बाहरी आंगन में होता था। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में कोई बलिदान नहीं होता था, वहां सिर्फ बलिदान का रक्त लेकर के जाया जाता था। सो सिर्फ जो है याजक जो है, जो परमेश्वर की ओर से चुने हुए, वे याजक ही इसको चढ़ा सकते थे, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। ये गलती राजा उज्जियाह ने करी, जिसका वर्णन दूसरा इतिहास की पुस्तक 26वें अध्याय में आया। उसने वो गलती करी और बलिदान याजक की जगह खुद चढ़ा। याजकों ने मना भी किया, इसके पहले कि वो उस जगह से निकलता, उसके सिर पर, उसके माथे पर फूट पड़। सो जो आशीष थी वो श्राप में बदल गई, वो श्राप में बदल गई। उसके साथ में जो रक्त है, रक्त ग्रीक में इसको हेमा है या हीम ऐसा शब्द कहा गया। इसके दो पार्ट, जैसे हम सबको मालूम है, रक्त के दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। और जिस कोशिका में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो जीवित होता है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन, उसमें जनरेशन और आने वाली जनरेशन के विषय में, ये न सिर्फ मनुष्यों में, ये पशुओं में भी, जानवरों में भी, और न सिर्फ जानवरों में, ये पेड़ पौधों में भी होता है। सो इसलिए पेड़ पौधे भी जीवित कहलाते हैं विज्ञान के अनुसार। और रक्त मतलब अपना जीवन जो है प्रभु को समर्पित किया, और यही काम जो है प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया। संपूर्ण प्राण से उसने हमारे लिए अपने रक्त को बहाया। रक्त मतलब अपनी लाइफ को दिया। और रक्त का हमको महत्व मालूम है। जब बाइबल नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, उस समय आदम से लेकर मूसा तक में जो है हाबिल, नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, इन्होंने रक्त को उस अल्टर पे चढ़ाया। इनके पास लॉ नहीं थे, लेकिन इनको ये मालूम था कि रक्त के द्वारा, बलिदान के द्वारा परमेश्वर पिता से संपर्क साधा जा सकता था, और ऐसा होता भी था। फिर दूसरा एरा आया जिसमें मूसा से लगा करके मसीह यीशु तक था, और हर बलिदान में रक्त एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। और जो है ये रक्त जो है, ये मेढ़ों का रक्त हुआ करता था। मेढ़े जो है लोगों के बलिदान को ले लेकर के 2000 साल तक चलते रहे। फिर तीसरा एरा आया जो अनुग्रह का काल, प्रभु यीशु मसीह से वर्तमान तक, या यूं कहे प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक प्रभु यीशु मसीह का लहू क्रूस पर बहाया गया। और वो जो है उसके बाद बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया, क्योंकि जो छुटकारा था वो परमानेंट था। और तीसरा एरिया के बाद में
चौथा एरा जो है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन में भी मेमने के लहू से जो है पृथ्वी के लोगों के पाप क्षमा हुए। सो लहू पृथ्वी के आरंभ से पृथ्वी के अंत तक, स्वर्ग में भी वो मेमने का लहू पुकार पुकार के कह रहा है। और जो है लहू को जो है वेदी के चारों कोनों पर, ये चार कोने जो है पृथ्वी के चार हिस्से बताते, चार गॉस्पेल को बताते और चार प्राणियों को बताते हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य और यहेजकेल की पुस्तक। और ये याजक लहू को वेदी के चारों सिंगों पर लगाते थे, जो ये बताता था कि हर व्यक्ति परमेश्वर के ओर आ सकता है, आमंत्रित है। पृथ्वी के चारों कोनों को वो जो है सांकेतिक भाषा में बताया गया। और जो चर्बी थी, वो चर्बी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी। चर्बी जो है वो एनर्जी सोर्स को बताती है। जब आदमी भूखा रहता है तो चर्बी ही उसको जो है एनर्जी प्रदान करती है। और ये चर्बी जो है कई लोगों का जो है रिसोर्स, जमा संपत्ति जो है वो संसारिक है। आप बैंक में जाएं तो बैंक वाले आपसे पूछते हैं आपके पास आपकी पे स्लिप बताओ, आपका इनकम टैक्स बताओ, आपके मकान हो तो वो बताओ, आपकी जमीन हो तो वो बताओ, आपके पास एफडी है तो वो बताओ, आपके पास सोना चांदी है तो वो बताओ, आपके पास कोई दूसरा एसेट है तो बताओ। परमेश्वर के राज्य में ये कुछ भी काम नहीं करा। जो काम करा था वो चर्बी थी। और वो चर्बी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी। याजकों को कोई लैंड नहीं दिया गया यहोशू के समय में, और उनसे कहा गया तुम्हारी लैंड, तुम्हारी प्रॉपर्टी स्वयं परमेश्वर, तुम्हारी हर आवश्यकता परमेश्वर के द्वारा पूरी होगी। और वो आज तक पूरी होती जा रही है। और ये जो है चर्बी हमें ये बताती है। और अलग अलग जगह की चर्बी जो है, परमेश्वर ने कहा जो चर्बी कलेजी के ऊपर, जो गुर्दों के ऊपर, ये जो है वास्तव में अलग अलग कंपार्टमेंट जो है बनाती है। ये कंपार्टमेंट जो है क्या बताते हैं। और ये कंपार्टमेंट मेडिकली ये कहें इसलिए परमेश्वर ने बनाए कि यदि एक कंपार्टमेंट में इंफेक्शन हो तो ये चर्बी का जो पर्दा है जैसे वो दूसरे कंपार्टमेंट को बचाता है। सो बिलीवर्स की, विश्वासियों के जीवन में ये चर्बी अलग अलग कंपार्टमेंट को ये बताती है कि जो है ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल, और विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ क्या मेल, घोड़े का बलियाल के साथ, गधों के साथ क्या मेल। सो ये अलगाव का जीवन परमेश्वर नूह से चाहता था। अब्राहम, इसाक, याकूब, यहोशुआ, दाऊद, सारे इजरायली, सारे बिलीवर, परमेश्वर इन सब से जो चीज चाहता था वो ये अलगाव का जीवन, सेपरेटेड जीवन। और जो है पूरे बलिदान का जो है एक तरीका था, एक ऑर्डर था। सबसे नीचे आग थी, आग के ऊपर लकड़ी थी, लकड़ी के ऊपर मांस को टुकड़े टुकड़े करके जमाया जाता था और सबसे ऊपर लहू छिड़का जाता। सो ये जब ये तरीका अपनाया गया, एक डिसिप्लिन, एक ऑर्डर था। सो ये ऑर्डर जो है प्रभु यीशु मसीह के हर सेवक को बता, सिर उद्धार का टोप जैसा इफिसियों के पत्री में आया, फिर जो चेस्ट है, छाती है, वो धार्मिकता का, सत्य का कटिबंध कमर में, पांव में मेल के सुसमाचार, एक हाथ में विश्वास की ढाल,
दूसरे हाथ में वचन रूपी तलवार, हमेशा तैयार, हमेशा प्रार्थना में जो है लगे रहो, लगे रहो। और इस पीस ऑफरिंग में भी सबसे नीचे फायर, फायर के ऊपर जो है, आग के ऊपर जो है लकड़ी, जो क्रूस का प्रतीक है, फायर जो है जजमेंट का प्रतीक, मीट जो है पीसेस में, डिसिप्लिन में, और सबसे ऊपर जो है चर्बी। और जब इन सब को जलाया जाता तो जो सुगंध थी वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य थी। और ये जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है ट्रांसफर जो है ये बात होती रहे। और पीस ऑफरिंग जैसा मैंने बताया कि ये तब होती थी जब कोई वाचा पूरी हो गई, जो परमेश्वर से बांधी थी, कोई मन्नत मानी थी, वो मन्नत पूरी हो गई, तो उस खुशी में जो है इस बलिदान को चढ़ाया जाता। और जो है जैसा वो व्यक्ति है अपने सारी चीजें उस मेमने पर, उस बलिदान के जंतु पर, जीव पर जो है हाथ लगाता और जो है द्वार के सामने इसे जो है मारा जाता और इसके लहू को जो है तसले में इकट्ठा किया जाता। और जो है पीस ऑफरिंग जो है, जैसा हमने देखा था, पहला ऑफरिंग होम बलि का बर्ंट ऑफरिंग जो है वो पूरा की पूरा जलाया जाता। फिर हमने दूसरा ऑफरिंग देखा था, वो था अन्न बलि। वो अन्न बलि जो है उसमें से कुछ हिस्सा याजक को मिलता। और ये तीसरा बलिदान था जिसमें से जो महत्वपूर्ण चीज थी कि उस समय में इजराइल में जो भेड़ें हुआ करती थी, वो भेड़ें जो है उनकी पूंछ करीब 4 से जो है 4.5 फीट लंबी होती थी। और पूंछ जो है जो पीछे की हड्डी है वहां से लगी होती थी। पूरा जो है भेड़ें करीब 60 से 70 पाउंड की होती थी, मतलब 30 से 35 किलो की। और जो है मिडिल ईस्ट में आज भी ये प्रजाति पाई जाती है। और इजराइल में जो है वो आज भी ये मेजर जंतु है जो पाला जाता है। और जो कहा गया कि पूंछ जो है परमेश्वर को चढ़ाई जाए, कारण यह था ये सर्वश्रेष्ठ पाठों में से एक था। और जो है कुछ भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो है परमेश्वर को चढ़ाया जाए। तो अगर जब चढ़ाने के बाद रक्त जो है नहीं खाया जाएगा, और जैसा मैंने बताया चर्बी जो है वो परमेश्वर को बिलोंग करती है। आम लोगों की चर्बी जो है दुनियावी प्रॉपर्टी को बिलोंग करती है, लेकिन आत्मिक लोगों की चर्बी मोटापे का नहीं, यहाँ मोटापे का कोई जिक्र नहीं, यहाँ चर्बी का जिक्र है कि जो उनका एनर्जी सोर्स है वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। सो दोस्तों, ये वो पीस ऑफरिंग थी जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए क्रूस पर सही, और उसके मरने से हमारा संबंध परमेश्वर पिता के साथ हो गया और आज भी वर्तमान में है। सो आए प्रभु के इस बलिदान के लिए धन्यवाद दें और अपने पीस ऑफरिंग को, अपनी खुशी को परमेश्वर के सामने इस रीति से अर्पित करें। आए दुआ करें। धन्यवाद प्रभु जी इस विशेष बलिदान के लिए। हमारे लिए कोई आशा नहीं थी,
कि कौन हमारे लिए स्वर्ग पे चढ़ेगा, लेकिन आप स्वर्ग से उतर करके पृथ्वी पर आए, और जैसा वचन में कहा गया, वचन देहधारी हुआ, क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन जब देहधारी हुआ तो मनुष्यों के बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एकलौते पुत्र। धन्यवाद प्रभु, आपके बलिदान के कारण से, आपके उस लहू बहाए जाने से हमारा मेल पिता के साथ हो पाया, और वह आज तक वर्तमान है। आने वाले द्वारों को खोल दिया। हमें जो जीवन दिया प्रभु, उसके प्रति हृदय से आभारी हैं, क्योंकि हम में से किसी में ये योग्यताएं नहीं कि स्वर्ग तक अपनी पहुंच रखें। वो तो आप आए प्रभु, तब यह संभव हो पाया। करोड़ों बार, अरबों बार, अनगिनत बार धन्यवाद। और प्रभु हमारे जीवन में आए, और खुदावंत हमारे जीवन की हर चीज आपको समर्पित है। हमारे शरीर को लें, हमारे प्राण को लें, हमारी आत्मा को लें, हमारा उपयोग करें। जीवन जीने का कारण आपके नाम की महिमा स्तुति। जब तक इस पृथ्वी पर रहें प्रभु, आपके कहलाते रहे। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.